क्या आप भी इसी सोच में हैं कि एग्जाम आने वाला है? तो अगर एक प्रॉपर सा टाइम टेबल मिल जाएगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दे पाएंगे। तो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सी वीडियो आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट टाइम टेबल जो कि आपको हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज, क्योंकि एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है जो कि आपका अब जून में होने वाला है, फिर दिसंबर में। तो एक प्रॉपर एक अगर स्ट्रक्चर्ड वे मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा जिसके ऊपर चलना है, तो बहुत ही ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। आपको हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल, आपको प्रॉपर कंटेंट तो पीडब्ल्यू दे ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपसे मिस ना हो जाएं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले आपको करनी है अपनी फाउंडेशन की बिल्डिंग, है ना। आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए। आपको एग्जाम का पैटर्न, जी हां, आपको एग्जाम का पैटर्न जो है बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर एग्जाम का पैटर्न नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम जो भी बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो लैग कर जाएंगे। तो मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको बता देता हूं। पेपर 1, पेपर 2, करेक्ट। पेपर 1 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर। पेपर 2 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर। टोटल 300 नंबर का पेपर है और बीच में ब्रेक नहीं है। 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और आपको करने हैं तकरीबन 150 सवाल, है ना। 150 सवाल और अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हर सही राइट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको ब्रेक डाउन करना है। आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है ना। अगर मैं पेपर 1 की बात करता हूं तो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है उसके ऊपर कैपिटलाइज कीजिए, और जो सब्जेक्ट वीक है उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपका सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन होना चाहिए कि इतना समय मैं इस चीज को दूंगा और इतना समय मैं इस चीज को दूंगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे जीवन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स, आपका बेसिक्स, है ना, आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए। उसके लिए पीडब्ल्यू क्या कर रहा है, आपके लिए रेगुलर यूट्यूब पर सेशन आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरी क्लास होती है, संडे भी होती है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपके बहुत अच्छे तरीके से मैं बेसिक्स तो मजबूत करा दूंगा, उसके बाद पेड सेशन में हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा इंटेंसिव स्टडी, पहले आपने जब अपने बेसिक्स मजबूत कर लिए यूट्यूब की क्लास से या जिस भी सोर्स से आप पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा उसके बाद आपको करनी है इन डेप्थ स्टडी। अब क्वेश्चन रट्टा मारने से नहीं होंगे, है ना। अब क्वेश्चन जो है बस आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया नहीं, आपको डाइव इन करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट स्टडी करनी पड़ेगी, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो यहां पे लिखा है डाइव डीपर इनटू ईच सब्जेक्ट। जो भी आपका पेपर 2 है वो तो मास्टर्स से पढ़ के आए हो, तो मोर और लेस आप उससे फेमिलियर हो, लेकिन पेपर 1 एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल नई है आप बहुत सारे लोगों के लिए। सो पेपर 1 मेक और ब्रेक किंग मेकर है, आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास करा सकता है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए पीडब्ल्यू का पेड कोर्स और फ्री में भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो बने रहिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, बेसिक्स मजबूत कर लिए, इन डेप्थ स्टडी कर ली, उसके बाद आपने तीसरी लेयर में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस लगाने, वो भी आपको हमारे साथ मिलते रहते हैं। तो ये एक तीसरी चीज है जो ध्यान रखनी है। इसके बाद रिवीजन एंड रिफाइनमेंट। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर आगे पढ़ते जाते हैं, ना। मेरा एक चीज हो गई, मैं दूसरी भी कर लेता हूं, तीसरी भी कर लेता हूं, और वो रिवाइज करना भूल जाते हैं। वो आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला हिसाब है, ऐसा नहीं है ना। आपको रिवीजन रेगुलर करते रहनी है, रिफाइन करते रहना है अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन चेक करते रहनी है। तो ये बहुत बढ़िया चीज रहेगी। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन है, ऑल सब्जेक्ट्स को सिस्टमैटिकली रिवाइज कीजिए, अपने वीक एरियाज पे काम कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादातर, और डिफिकल्ट टॉपिक्स को बार बार, है ना, डिफिकल्ट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। कई बच्चे ना अक्सर अपने आप से झूठ बोलते हैं कि जो चीज आती है उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, उसके बाद उसके ऊपर धड़ल्ले से क्वेश्चन लगाते रहते हैं। कोई फायदा नहीं है यार, वो आपको आता है। जो चीज आपको नहीं आती है उसको हर एक एंगल से पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप रेडी होने चाहिए हो। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल रिवीजन,
कॉन्सेंट्रेट ऑन क्विक रिवीजन फॉर ऑल सब्जेक्ट, सैंपल पेपर्स को सॉल्व कीजिए, असेस योर रेडीनेस, आप कितने ज्यादा रेडी हैं एग्जाम के लिए, आप कितना ज्यादा और मेहनत अभी बाकी है करनी या आप कर चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपके काम आएगा सैंपल पेपर्स और अपनी रेडीनेस को असेस करने के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंट रहिए, ऐसा नहीं है कि बार बार जो है ब्रेक्स आ रहे हैं, है ना, हम 6 दिन पढ़ते हैं फिर अगले 16 दिन हम पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रोज के 2 घंटे पढ़ने, है ना, या 3 घंटे पढ़ने, एक घंटा दिन में 3 बार पढ़ो, मोर देन इनफ, है ना। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितनी आप धीरे धीरे बिल्डअप करो ना। पहले ही मैं कह दूं 6 घंटे पढ़ो, आप पढ़ोगे ही नहीं, है ना। पहले 1 घंटा से 3 फेजेस में पढ़ो, फिर 2 घंटे या 1.5 घंटे से 3 फेजेस में पढ़ो, 2 घंटे से 2 घंटे हर 3 फेजेस में, मतलब 2 और 2, है ना। 2 घंटा सुबह, देन दोपहर को, देन शाम को रिवीजन, खत्म। 6 घंटे मोर देन इनफ आपका एग्जाम क्रैक कराने के लिए। सो कंसिस्टेंट रहना है, रोज पढ़ना है। गाइडेंस की कोई जरूरत हो, आपके पास प्रॉपर फैकल्टी की टीम मौजूद है पीडब्ल्यू के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको अपडेटेड भी रखेंगे, जो भी करंट अफेयर्स आपके सामने है, जो भी चीजें हैं वो भी हम आपके सामने बैक टू बैक बार बार आपके सामने रखते रहेंगे, तो घबराने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। और अपने आप को हेल्दी रखिए, है ना। वो कोई बच्चे होते हैं जो इतना ज्यादा डूब जाते हैं पढ़ाई में कि उनको अपना होश ही नहीं रहता, तो ऐसा नहीं है। आपकी हेल्थ सबसे पहले है, उसके बाद आपका एग्जाम आता है। तो अपने आप को मेंटली फिट रखिएगा, अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिएगा कि आप एग्जाम तक आते आते एग्जॉस्ट ना हो जाएं, कॉज इट्स अ मैराथन। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, बस आज भागे और कल जीत गए। 6 महीने का जर्नी है, अभी 3 महीने बाकी हैं। तो ध्यान से अपने आप का ध्यान रखिए। मेडिटेशन करना अच्छा लगे, गाने सुनना अच्छा लगे, जिम जाना अच्छा लगे, जो करना अच्छा लगे कीजिए। दिन में कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालिए, हेल्दी रहिए, राइट। तो जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, आपको जो है आप सारी की सारी चीजों से अवगत होने चाहिए हो, अपडेटेड होने चाहिए हो। बेसिक्स के ऊपर काम करो, इन डेप्थ नॉलेज लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो ये सारी की सारी चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो घबराना नहीं है, प्रॉपर मैप बनाओ। दिन के 2 घंटे के 3 फेजेस है ना, 2 और 2, मोर देन इनफ। ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम में आएगा। उसके लिए पीडब्ल्यू आपके साथ है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।